नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। दिन के 2 बज रहे हैं और खबर दिन भर जारी है और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, टूलकिट मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु नाम के आरोपियों की तलाश है। निकिता और शांतनु पर टूलकिट साजिश में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया है। निकिता जैकब पेशे से वकील हैं और मुंबई में रहती हैं। उधर गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकिता की याचिका पर कल सुनवाई होगी। उधर निकिता की लीगल टीम ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को निकिता का बयान रिकॉर्ड किया था। ऐसे में यह कहना कि निकिता पुलिस जांच में मदद नहीं कर रही है पूरी तरह गलत है। लेकिन जो जानकारी कुछ देर पहले आई थी वो भी मैं आपसे साझा कर दूं। 11 फरवरी को निकिता से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की गई थी। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त की थी और निकिता से बाकायदा एक कागज पर दस्तखत भी लिए गए थे। लेकिन उसके बाद से दिल्ली पुलिस का कहना है, स्पेशल सेल का, कि निकिता संपर्क में नहीं। खबर यह भी है कि निकिता जैकब से 11 फरवरी को 13 घंटे पूछताछ हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने यह पूछताछ की थी। टीम ने हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जैसी चीजों को जब्त भी किया था। 12 फरवरी को अंतिम राहत के लिए निकिता ने याचिका दायर की थी। आपको दिखाते हैं मुंबई में निकिता जैकब के घर के बाहर से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद और भी गिरफ्तारियां संभव है, जिसमें से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रडार पर है निकिता जैकब। निकिता जैकब पेशे से वकील हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में इसी रहेजा शेरवुड बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर निकिता जैकब अपने परिवार के साथ रहती हैं। 11वीं मंजिल के 1101 और 1102 फ्लैट नंबर में निकिता अपने परिवार के साथ रहती हैं। 11 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और निकिता जैकब का बयान दर्ज किया था। निकिता जैकब के लीगल टीम के मुताबिक उनका लगभग 10 से 11 घंटे का पूरा बयान दर्ज किया गया। इसके साथ ही कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, डिवाइसेस, वो भी दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम अपने साथ लेकर गई और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और कहा है कि जब वो 11 तारीख को निकिता के घर गए थे तब निकिता ने एक दस्तावेज पर साइन किया था और जांच में सहयोग की बात कही थी। लेकिन 11 तारीख के बाद से निकिता की कोई खोज खबर नहीं है। निकिता एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। अब निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इसके अलावा निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अंतरिम राहत के लिए याचिका की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। निकिता के लीगल टीम की तरफ से बयान आया है कि पहले ही निकिता का 10 घंटे का बयान दर्ज किया जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जमा किए जा चुके हैं और ऐसे पर इन्हीं चीज़ों को कोर्ट में जब अंतरिम रिलीज की राहत के लिए सुनवाई होगी तो ये आधार रखे जाएंगे, ये सबूत पेश किए जाएंगे। साथ ही साथ लीगल टीम का कहना है कि उनकी जो क्लाइंट है वो पूरी तरह से निर्दोष है और अंतरिम राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में वो अर्जी की गई है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। देखिए, दिशा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने सवाल पूछा है कि एक 21 साल की लड़की से आखिर सरकार क्यों डर रही है। कांग्रेस दिशा के समर्थन में उतरी तो बीजेपी ने उसे आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता हमेशा देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं। ये राष्ट्र एक 21-22 साल की लड़की से क्या डरता है? क्या उसके ट्वीट से डरता है? हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो चीन से नहीं डरता ना चीन से। हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। 21 साल की बच्ची, 21 साल की लड़की के खिलाफ आप उसको आप जेल में भेजकर आपको क्या मिलेगा? अरे भैया, जिसने टूल किट बनाई उसको तो आरोपी बनाओ। और जो भी इन्होंने तो ट्वीट किया ना, कोई किसान के साथ खड़ा होगा तो स्प्रेड तो करेगा ना। तो क्या किसान के साथ खड़े होने में तो फिर जो वहां बैठे हुए हैं, जो लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर उनको आप आरोपी बनाओ। मेरे को दुख हो रहा है कि आज देश के लाल किले पर हमले की साजिशकर्ताओं के साथ कौन खड़ा है? देश के एक जाने माने वकील, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता। क्या अब पॉलिटिक्स इतनी बड़ी हो गई कि देश की एकता, अखंडता छोटी हो गई? देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले, देश के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वाले, देश के एक राष्ट्रीय स्मारक का अपमान करने वालों के हक में, जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत पूरा षड्यंत्र रचकर
वातावरण को खराब किया। आपने नाम तो रख लिया पर्यावरणविद, लेकिन देश की एकता अखंडता के पर्यावरण को वो खराब कर रहे हैं। ये क्या पर्यावरण, देश की एकता अखंडता का पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, दिशा रवि की गिरफ्तारी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं उनको भी राष्ट्र को पहचानना चाहिए, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, कि ये देशद्रोह के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। देखिए, टूलकिट साजिश को लेकर विपक्ष दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कामकाज की जमकर तारीफ की है। पुलिस के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री भी रहा हूं, दिल्ली पुलिस के भी कामकाज को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई यह आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती है। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।